हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CDFD की। सो एक्चुअली ये सेंटर है, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सो नाम की बात करें सो इट इज़ सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, जो कि DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर रिसर्च प्रोग्राम। उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई। एंड उससे पहले इंपॉर्टेंट है कुछ इन्फॉर्मेशन को जानना, जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दैट द सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंडिंग वगैरह इनको बाकी भी सोर्सेज से मिलती है। एंड प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। किसके द्वारा इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है? सो CDFD इज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय दी MAHE, दैट इज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। उसके अलावा रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फॉर अ PhD प्रोग्राम इन लाइफ साइंसेज। सो देखिए, आप PhD करेंगे यहाँ से तो किसी की डिग्री आपको बेसिकली किस इंस्टीट्यूट की मिलेगी, आई कैन से। सो आप इनमें से ही किसी इंस्टीट्यूट में अफिलिएट होंगे फॉर PhD प्रोग्राम, राइट। सो अभी हम इन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज़ cdfd.org.in। आप कर सकते हैं इस वेबसाइट पे विजिट। देन न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट न्यूज़ ही है रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम से रिलेटेड। ये स्क्रॉल होती रहती है तो आप स्क्रॉल करके यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टूडेंट जोन में एडवर्टीजमेंट नंबर RSP 2nd 2022 रिसर्च स्कॉलर्स प्रोग्राम 2022, राइट। सो हम करेंगे इस पर क्लिक, देन ओपन हो जाएगा डेडिकेटेड पोर्टल, जो कि ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, देन गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द फॉर्म, इंपॉर्टेंट डेट्स। देन यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन है। जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं रजिस्टर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी है। सो अगर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है सो उस केस में आप सब्जेक्ट डालिएगा मेल में RSP 2nd 2022 एंड इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। बट सपोज आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय, तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल करेंगे, सब्जेक्ट आपका सेम ही रहेगा, ओके। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की। उससे पहले लास्ट थिंग इंपॉर्टेंट डेट। सो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की है 26 अप्रैल 2022। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, येस डायरेक्टली इंटरव्यू ही है। सो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो 11 मई तक अवेलेबल होगी। एंड इंटरव्यू का डेट एंड ऑफ मई और बिगिनिंग ऑफ जून है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, ओके। उसके बाद अब हम ओपन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन एंड उसके बाद गाइडलाइंस को भी हम ब्रीफली देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एडवर्टीजमेंट, तो चलिए पहले से देखते हैं। So yes, admission for Research Scholars Program 2nd 2022 CDFD ऑलरेडी बताया। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच प्रोवाइड्स सर्विसेज इन DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स एंड कंडक्ट्स कटिंग एज बेसिक एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। सो इनके कुछ रिसर्च थीम्स भी हैं करंट ऑब्वियसली। सो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी है, देन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डिजीज बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। बाकी आप डिटेल्स के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो देखिए, इनमें से किसी एरिया में अगर आपको इंटरेस्ट हो आप तभी अप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं, आप इस नोटिफिकेशन को भी स्किप कर सकते हैं। नाउ वी इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू आवर रिसर्च स्कॉलर्स प्रोग्राम, जो कि जुलाई या अगस्त सेशन के लिए है 2022। देन मॉडर्न बायोलॉजी का नेचर इंटरडिसिप्लिनरी है, सो दे आर स्पेशली एनकरेजिंग पर्सन्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स टू अप्लाई। एंड देन जो भी एडमिट होंगे एज रिसर्च स्कॉलर्स उन्हें एनकरेज किया जाएगा टू रजिस्टर अंडर PhD प्रोग्राम। सो द थिंग इज, आप इस सेंटर में एज रिसर्च स्कॉलर एडमिट हो जाएंगे, आप एनरोल हो जाएंगे। बट PhD डिग्री की बात करें सो PhD प्रोग्राम अभी मैंने बताया 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके। सो इसमें 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो यही है एंड दूसरा आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद था। सो अगर मैं गलत बोल रही तो आप चेक कर लीजिएगा। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए बोला गया है दैट द कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट होंगे स्कॉलर्स, उन्हें एनकरेज किया जाएगा कि वो रजिस्टर भी कर लें PhD प्रोग्राम ऑफ MAHE, दैट इज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, या फिर RCB, ओके। सो इन दोनों में से किसी सेंटर के लिए आप कर सकते हैं रजिस्टर। एंड जो थर्ड है वहाँ पे आई थिंक ये एरियाज अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, ओके। सो ये है, बाकी डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करना है एंड आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगा। क्राइटेरिया क्या है? सो मास्टर्स डिग्री है किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस, टेक या एग्रीकल्चर में तो आप एलिजिबल हैं, या MBBS क्या है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आप एलिजिबल
एलिजिबल हैं। अगर अभी अपियरिंग है, रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट येस, आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए। सपोज अभी आपने अप्लाई किया है किसी फेलोशिप एग्जाम के लिए एंड रिजल्ट नहीं आया है, उस केस में आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर नहीं होता है आपका सिलेक्शन, आपको JRF नहीं मिलता है, सो उस केस में आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। सो अगर JRF आप नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई मत कीजिएगा। एंड JRF से कोई भी और भी अगर फेलोशिप के साथ का एग्जाम है, चाहे DST इंस्पायर हो, जेस्ट हो, UGC RGNF हो, CSIR, UGC DPT ICMR का कोई और JRF हो, या एनी अदर सिमिलर एग्जाम जिसमें फेलोशिप मिलती हो, वो क्वालिफाई किया हो आपने। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है प्रोजेक्ट JRF अंडर ICMR फंडेड प्रोजेक्ट स्कीम, जो कि 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, या फिर DBT JRF नेट किया है बीटेक बायोटेक के साथ, या फिर DBT JRF नेट है अंडर DBT कैटेगरी, या नेट LS क्वालिफाई किया है बेसिकली। सो आप में से कोई भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। सो बेसिकली वैलिड फेलोशिप एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आप इसे परस्यू करना चाहते हैं PhD, सो उस केस में वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए, तभी यू कैन परस्यू PhD एट CDFD। हाउएवर, अगर आपके पास सपोज जैसा मैंने पहले कहा कि फेलोशिप का रिजल्ट अभी नहीं आया, वो अवेटेड है एंड आप क्वालिफाई कर लेते, सो उस केस में आपको अपने रिजल्ट को अपडेट करना होगा पॉजिटिवली बिफोर द इंटरव्यू वाया ईमेल। इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल करके आप उसे अपडेट करेंगे, बताएंगे दैट यस अभी आपके पास है फेलोशिप, आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है वैलिड फेलोशिप, सो उस केस में आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे फॉर इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, सो आपको पहले ही बताया दैट इंटरव्यू बेस्ड है, सिर्फ इंटरव्यू होना है। सो एडमिशन टू CDFD RSP 2nd 2022 विल बी बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। कब होगा? सो एंड मई में होगा या फिर जून के स्टार्टिंग में होगा। एग्जैक्ट डेट्स आपको बाद में बता दी जाएंगी जब लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आएगी, ठीक है। देन एक से ज़्यादा राउंड के भी इंटरव्यूज हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। लिस्ट कब आएगी? सो मई के बिगिनिंग में लिस्ट अवेलेबल होगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? सो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स who fulfill the above conditions, they may register their names for Research Scholars Program 2 2022। ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू दिस पोर्टल। सो अभी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो किया था मैंने, उसी के थ्रू करना है अप्लाई। प्लीज अपलोड सॉफ्ट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन कैटेगरी एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो फेलोशिप एग्जाम भी क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसे ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी दैट लास्ट डेट क्या है। सो लास्ट डेट इज़ 26 अप्रैल 2022। एंड अगर कोई भी और क्वेरी है सो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, आपको कैंपस में रहना होगा, पार्ट टाइम PhD नहीं है, प्रॉपर रिसर्च आपको करनी होगी। एंड जो फेलोशिप है वो वैलिड होनी चाहिए जब आप एडमिशन लेंगे या जब ज्वाइन करेंगे इंस्टीट्यूट, दैट इज अगस्त 2022 में। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने ऑलरेडी देखी है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 26 अप्रैल 2022 एंड बाकी जो भी डेट्स होंगी वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। सो गाइस येस दैट इज इट फॉर टुडे। ये थी इन्फॉर्मेशन CDFD से रिलेटेड। सो अगर आपको लिटरली इंटरेस्ट हो तो कर सकते हैं आप अप्लाई। अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर सोल पर्पज आपका रिसर्च है सो इट इज़ गुड फॉर यू। एंड येस दैट इज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।